टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है, जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। संकट के समय बहनें आसानी से शिकायत कर सके, इसके लिए महिला हेल्पलाइन बनाई गई है। लेकिन टीएमसी सरकार इस व्यवस्था को यहां लागू नहीं होने दे रही है। ऐसी महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। साथियों, भारत की नारी शक्ति विकसित भारत की एक सशक्त स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति की आर्थिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लगातार काम किया है। जनधन योजना के तहत करोड़ों बहनों के बैंक खाते खोले हैं, जिनमें से करीब 3 करोड़ लाभार्थी बहनें अकेले हमारे पश्चिम बंगाल की है। इन 10 वर्षों में देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। इसमें पश्चिम बंगाल की भी आप जैसी 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा बहनें हैं। हमारे देश में 10 वर्षों में बहनों के इन समूहों को स्वरोजगार के लिए 8 लाख करोड़ रुपए की मदद बैंकों से दिलवाई है। लेकिन इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है।
बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लाते संदेश खालीर जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है, जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে দেখা করেছেন সন্দেশকালীন মায়েরা, তারা সরাসরি কি বলেছেন, কতজন দেখা করেছেন, একজন দিদি আমার সঙ্গে রয়েছে, তার সাথে সরাসরি কথা বলবো। দিদি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসলো, আপনারা দেখা করেছেন? হ্যাঁ করেছি, 5 জন। কোথা থেকে এসেছেন? সন্দেশখালী। কতজন এসেছেন? সন্দেশখালী থেকে এসছি আমরা 40 জন, কিন্তু ওখানে 5 জনের বেশি তো দেখা করতে দিয়েছিলেন না, কিন্তু আমরা 5 জন মহিলা ওখানে দেখা করেছি। কি বললো প্রধানমন্ত্রী? কি বললো? উনি বলেছেন দেখবেন। কি বলেছেন আপনারা? আমাদের সাথে যেসব অত্যাচার হয়েছে সবকিছুই বলেছি। কি বললো? আশ্বস্ত করেছেন? হ্যাঁ, উনি আশ্বস্ত করেছেন। কারো নামে অভিযোগ করেছেন? কারো নামে আমাদের সাথে যেগুলো হয়েছে সেগুলো আমরা বলেছি। কারো নাম বলেছেন? হ্যাঁ, নাম তো যারা আছে তাদের তো বলেইছি, নামগুলো আবার বারে বারে কি করে বলবো বলুন। প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই করেছেন। কথা বলে আপনারা কতটা আশ্বস্ত? হ্যাঁ, আমরা অনেকটাই আশ্বস্ত হয়েছি ওনার কথা শুনে। আপনারা সন্দেশখালী থেকে এসেছেন? হ্যাঁ, সন্দেশখালী। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। এই যে বারাসাতের যে সভামঞ্চ, সেই সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে সন্দেশখালীর যে মায়েরা, তারা বারবার করে যে অভিযোগটা করেছিলেন তাদের উপরে যে নির্যাতন করা হচ্ছে, তাদের উপরে যে অত্যাচার করা হচ্ছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সন্দেশখালী থেকে 40 জন মহিলা তারা বারাসাতের প্রধানমন্ত্রীর যে সভা, সেই সভাতে এসেছেন এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রীর 5 জনের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং 5 জনের সঙ্গে কথা বলেছেন। ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের উপরে যে অত্যাচার, সেই অত্যাচারের কথা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তারা তুলে ধরেছেন। প্রধানমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন তাদের পাশে, অর্থাৎ সমস্ত ধরনের সহযোগিতা তারা করবেন। উত্তর 24 পরগনা বারাসাত থেকে টিটপ বিশ্বাস, রিপাবলিক বাংলা।